तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो 2005 के पहले थे, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि अपहरण उद्योग ही चरम पर था और वो लोग ही शामिल थे। यानी सीएम आवास के अंदर डील होता था कि किसका अपहरण होना है, कितने पैसे लेकर छोड़ना है। तो निर्णय नीतीश कुमार करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं और उनके कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उस पर अमली जामा पहनाते हैं, उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ सरकार के द्वारा सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन नहीं बन गया। सभी पंचायतों पटेल बेलसर के सभी, और कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वैशाली इसके दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाहर के पर्यटक आएंगे, इलाके का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज़ स्टूडियो में। मैं हूं धर्मेंद्र, हमारे साथ है वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हाजीपुर में। बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी चली चुकी, 3 महीना बचा हुआ है, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है और किस तरह नीति पे काम हो रहा है? अभी पार्टी के द्वारा निर्धारित जो पंचायतों में जो बूथ कमेटी है, हर बूथ पर 10 लोगों को बनाया गया है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए हैं, प्रतिमा सिंह पटेल जी हैं यहाँ, और उनके द्वारा सभी का सत्यापन और सरकार की उपलब्धियों को उनको बताया जा रहा है। और चुनाव के वक्त वो उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धि बताकर एनडीए के मतदाताओं को बूथ तक लाने का काम हमारे बूथ लेवल एजेंट का हो जाता है। तो इसलिए उन्हीं के साथ हम लोग की ये बैठक हो रही है, उनको मोटिवेट करने का काम हो रहा है, उनकी को बातों को हमारे प्रदेश के नेता सुन रहे हैं और हम लोग भी सुनने का काम कर रहे हैं। उनको भी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको विशेष तौर पर बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि वो जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये उपलब्धियों को रखें। बूथ कमेटी बनाने का क्या, आप लोग 20 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू की मुख्यमंत्री रही है 20 साल से, फिर भी आप लोग को बूथ कमेटी बनाना पड़ रहा है, क्यों? नहीं, ये तो निरंतर चलते रहता है कार्यक्रम। पहले भी हमारे बूथ कमेटी था, लेकिन चुनाव का वक्त है और उसमें सक्रिय होकर लोगों के बीच जाके ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन भी होता है और लोग सरकार की बातों को और जनता के बीच जाके उनकी उपलब्धियों को रखने का काम करते हैं। जो पिछले आपसे पहले जो विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल आपके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उनका जो कार्यकाल रहा है उससे इस बार का कितना बेहतर कार्यकाल रहा? ये आकलन तो विशेष तौर पर आप ही कर सकते हैं। मैं पहले के कोई रहे हों उनके बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन काम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। कौन विधायक क्या कर रहा है, काम जो लग रहा है आपको, जो पहले क्या हुआ अभी क्या हो रहा है? नहीं, मैंने अपने कार्यकाल में जो मेरी उपलब्धियाँ हुई हैं मैं वो बता सकता हूँ। पहले के का कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहूँगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो अभी के वक्त में जैसे मेडिकल के क्षेत्र में जब कोविड का वक्त था, सरकार ने प्राथमिकता के साथ हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री बात करके सभी पंचायतों में, और मुझे लगता है कि मुझे सफलता ये मिली कि पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के 9 पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोगों ने बनवा लिया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां सरकार के द्वारा सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन नहीं बन गया। सभी पंचायतों पटेढ़ी बेलसर के सभी, और लगभग यहाँ पर अब कुछ ही पंचायत बचे होंगे, 5-6 पंचायत वैशाली प्रखंड में बचे होंगे और 6-7 गोरौल में भी बचे होंगे। यहाँ भी आप जहाँ बैठे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री की भी उपलब्धि है। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और पंचायतों में भी अगल बगल के पंचायत में मझौली है, इसके अलावा जतकौली है, इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास हो चुका है, काम प्रगति पे है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर सवाल विपक्ष खड़ा करते आ रही है कि 20 वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ, उपलब्धियों गिना रहे हैं कि हमने 17 महीने में ये किया, मुख्यमंत्री रहते। अब काफ़ी कुछ कटाक्ष किया जा रहा है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी कि वो अचेत अवस्था में चले गए, तो काफ़ी इसको कैसे देखते? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है इस तरह की बातों को करना, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए और ये एक स्तर होता है राजनीति में कि आप किस तरह अपनी बातों को रख रहे हैं। ये स्तरहीन बातें हैं कि आप एक नेता जिसने बिहार को रसातल से लेके आज यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, बिजली की जो स्थिति थी, सड़कों की जो स्थिति थी, विद्यालय या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आप एक यहाँ बैठे हैं ये, या वैशाली में जो आप इसी प्रखंड में जो CHC बन के तैयार है, आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई भी जो प्राइवेट संस्था होती है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, उससे बेहतर हमारा CHC बन के तैयार है। तो सरकार के बारे में और विपक्ष जो हमारे नेता के बारे में ऐसी बात करते हैं, ये स्तरहीन बातें हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और खास करके जो राजनीति करने वाले लोग हों, जो साथ में रहे हों, नीतीश कुमार के साथ रह के आज पुनर्जीवित हुए हैं, जो विपक्ष के लोग ऐसे बोलते हैं और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, उनके मामा दोनों ने क्या बताने का काम किया सोशल मीडिया पर। आज एक आदमी देख रहा है कि साधु यादव जी और सुभाष यादव जी विपक्ष के नेता के बारे में और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सीएम हाउस से डील होता था कि किसी का अपहरण में कैसे कितना पैसा लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। ये बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ या मेरे पार्टी के कोई व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे,
जो 2005 के पहले थे, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि अपहरण उद्योग ही चरम पर था और वो लोग ही शामिल थे। यानी सीएम आवास के अंदर डील होता था कि किसका अपहरण होना है, कितने पैसे लेकर छोड़ना है। तो मैं इसमें हमारे नेता आज नीतीश कुमार जी हैं, कभी आप देख सकते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं भी हमारे नेता पर नहीं है और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। आप विकास की बात करते हैं, हमारे नेता जो गांधी मैदान में बोलने का काम किए कि अगर बिजली हम अपने क्षेत्र में नहीं दिला पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज बिजली की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 घंटे 23 घंटे बिजली रह रही है। तो हमारे नेता जो बोलते हैं करके दिखलाते हैं और यहाँ की जनता, जो बिहार की जनता है, उनके मनोभाव को, उनकी बातों को सुन के वो कोई भी निर्णय लेते हैं। महिलाओं की बातों को सुन के, नशाबंदी जो हुई उनकी बातों को सुन के हुआ। उसके अलावा हमारी बहनों को जो जीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, आत्मनिर्भर बनाया, ये सब नीतीश कुमार की देन है। जो 5 लाख नौकरी का क्रेडिट नीतीश कुमार उस समय सीएम थे, विपक्ष में तेजस्वी यादव थे, कह रहे कि मैं था तब ये हुआ, तब उन्होंने ऐसा किया। आप ये विधानसभा से हमारे नेता, हम लोग के पार्टी के नेता हैं और बिहार सरकार में माननीय मंत्री विजय चौधरी जी जो है वो घोषणा कर चुके हैं और सारी बातों को बताने का काम उन्होंने किया कि ये जो 2020 के पहले जो सरकार थी उसी वक्त निर्णय हो चुका था कि सरकारी नौकरी इतना हम देने जा रहे हैं। और नेता जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो निर्णय होता है वो नेता का होता है। निर्णय नीतीश कुमार करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं और उनके कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उस पर अमली जामा पहनाते हैं, उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। जो सोच है वो नीतीश कुमार की है और ये लोग उस पर सिर्फ हस्ताक्षर कर किए हैं। ये उनकी सोच नहीं है। उनकी सोच ये थी कि कैसे अपहरण हो, और ये अभी भी जो 1.5 साल ये लोग साथ में रहे तो बिहार में क्या होने लगा था, क्यों हमारे नेता उनको छोड़ के चले गए, ये आप लोग को। चलिए वैशाली की ही बात करते हैं। वैशाली में मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ ऐसा काम बता दीजिए जो होने वाला है, भव्य हो, आप ही बता दीजिए। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान आए थे, हम लोगों ने मांग की थी कि जैसे प्रतिवर्ष जो यहाँ बाया नदी में बाढ़ आती है तो उससे निजात लोगों को मिले, गाद की उड़ाही हो जाए, उसको उन्होंने स्वीकृत किया। उसके साथ साथ वैशाली के पूरे वैशाली जिला में उड़ाही हो रहा है और मुझे लगता है कि वैशाली और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में उड़ाही हो चुका है, पूर्ण है। उसके आगे काम हो रहा है। 11 किलोमीटर समस्तीपुर जिले में भी होना है। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की मांग थी कि आप ये डिग्री कॉलेज वैशाली में दें। डिग्री कॉलेज आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी, गुरौल में बनने जा रहा है। पोस्ट सेंक्शन हो चुका है, उसका पैसा आ चुका है भवन निर्माण के लिए। उसके साथ ही वैशाली जो पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक और पुरानी महत्व का जो जगह है, वैशाली में बुद्ध स्मृति पार्क बन रहा है। बुद्ध स्तूपा जो का निर्माण होना था वो पूर्ण हो चुका है। आने वाले 15 दिन 20 दिन के अंदर वहाँ बुद्ध की अस्थि कलश का स्थापना किया जाएगा। दिनांक मतलब डेट अभी कुछ ही दिनों में वो तय हो जाएगा, उसके बाद वो कार्यक्रम होगा। और इससे लाभ ये वैशाली के लोगों को होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वैशाली इसके दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाहर के पर्यटक आएंगे, इलाके का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी और वैशाली का नाम और आगे बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ेगा। और साथ ही यहाँ पर 29 करोड़ रुपया दिया गया है जो खरौना पोखर है, ऐतिहासिक खरौना पोखर, जिससे वैशाली में तत्कालीन जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनका जलाभिषेक करके उनको गद्दी पर बैठाया जाता था। उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण वो तालाब होता था, उसके भी जीर्णोद्धार की व्यवस्था कर दी गई है। ये सब चुनाव से पहले होगा कि मतलब काम अब शुरू है। वो खरौना पोखर की बात जो मैं कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड वहाँ पर पाइपलाइन दिया जा चुका है जिससे फ्रेश पानी आएगा और फिर डिस्चार्ज होकर निकलेगा। तो हमेशा वहाँ